नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 का 1 जनवरी 2023 तक की अपडेटेड स्पीडी लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम 811 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं 2 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, तो आज की क्लास में आगे के 100 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आपने ये बुक मेरे साथ पढ़ ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगी और आपकी एक सीट 100% पक्की हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में जाकर के कमेंट जरूर करना कि जिससे हमें पता पड़े कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201 है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। फिर से रिपीट करते हैं, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टसरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है स्वीडन के। तो उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है स्वीडन। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नादर को। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नादर को। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो आंसर है म्यांमार को। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो आंसर है अमन शेहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन शेहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो आंसर है भारत को। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों की सूची में किस देश को शामिल किया गया है? तो आंसर है भारत। आगे देखते हैं हम लोग। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो आंसर है 36। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो आंसर है 36। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है रोजर बिन्नी को। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए प्रमुख न्यायाधीश बने हैं? तो आंसर है 50वें। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के बने हैं? तो 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स को। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार में 2021 का पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करीम बेंजेमा को। किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो करीम बेंजेमा को। इसरो किस
वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 में। इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 में ये योजना बना रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 की से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा कर दी है? तो आंसर है न्यूयॉर्क ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा कर दी है? तो न्यूयॉर्क ने। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं हमारे? तो सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो आंसर है टोयोटा ने। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो आंसर है टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो आंसर है मोढेरा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो मोढेरा गुजरात का बन गया है। आगे देखते हैं। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो आंसर झारखंड ने। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो आंसर है झारखंड ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारत के हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हरमनप्रीत कौर को। आगे देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है 3 लोगों को। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 3 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो आंसर है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो आंसर है गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है पंजाब में। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमाने गिरधर को। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया? तो अरमाने गिरधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है 90वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में एलिस बिया लिया तुस्की, ठीक है,
एलिस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है शांति के क्षेत्र में। एलिस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का एनी ऑर्नेक्स। किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो एनी एर्नॉक्स। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजय भादु को। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में चुना है? तो अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आंसर 3 लोगों को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है भारत और फ्रांस को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को। आगे देखते हैं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भनवाला ने। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भविष्य। क्या नाम है इसका? भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो आंसर है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो आंसर है इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर का है, इस क्वेश्चन का आंसर है सुजाय लाल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सुजाय लाल थाउसेन। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सावते पावो। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो सावते पावो। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो अर्पणा बालमुरली को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो अर्पणा बालमुरली को। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो आंसर है भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ मतलब कि सीडीएस बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कौन भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं? तो आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? शेहान करुणातालिका ने। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो शेहान करुणातालिका ने। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बन गई हैं? तो आंसर है ज्योति यारा जी। 13 सेकंड में 100 मीटर की बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बन गई हैं? तो ज्योति यारा जी। आगे देखते हैं, लिविंग
प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस वर्ष किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है? तो हैदराबाद ने। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है? हैदराबाद ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो आंसर है भारत। भारत सरकार की पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो हिंदी भाषा में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली और मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। भारत के किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेन रैक विकसित की है? तो आंसर है हिडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रैक रैक विकसित की है? तो हिडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत ने। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो आंसर है भारत ने। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 107वीं। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 107वीं रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी ने। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान में। CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव में। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो आंसर है मालदीव में। आगे देखते हैं। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी को। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट्स लॉन्च किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
आगे देखते हैं, चर्चित श्री महाबलेश्वरम मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीत लिया है? तो बजाहत हुसैन ने। तो संयुक्त अरब अमीरात का जो कि शीर्ष दिया जाता है अवार्ड, अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो आंसर है बजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो आंसर है एंजेला मार्केल ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा जी को। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा जी को। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली ने। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो आंसर है दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिल गया है? तो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है? तो आंसर है युन किंग टैंग ने। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है? तो युन किंग टैंग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सेल्डर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने? तो तमिलनाडु राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सेल्डर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तो आंसर है इसका तमिलनाडु ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च कर दिया है? तो आंसर है चीन ने। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरुड़ एरोस्पेस। डी नहीं है, गरुड़ एरोस्पेस, सी ऑप्शन। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, कैरोलिन बर्टोजी, मार्टल मेलडेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैरोलिन बार्टोजी, मार्टिन मेलडेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आंसर है भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निकोल मान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो निकोल मान बन गई हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारत मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो आंसर है हरियाणा राज्य में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा सहकार भारत मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन इस कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो आंसर है हरियाणा राज्य में आयोजित की गई है। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो आंसर है पंकज त्रिपाठी को। भारत के चुनाव आयोग ने
किसे अपना नेशनल आइकन बना दिया है? तो पंकज त्रिपाठी को। आगे देखते हैं, भारत ने डेड डेड सॉरी मेड इन इंडिया भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो आंसर है लेबनान को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंप दी है? तो लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो आंसर है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है सावते पावो ने। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो सावते पावो ने। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल जी को। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल जी को। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो आंसर है प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है प्रचंड। आगे चलते हैं, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। आगे अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, बस मैं याद दिलाने के लिए मैं 1 मिनट वीडियो को रोक रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्लीज अब 1 मिनट निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 6-7 क्वेश्चन और रह गए हैं आज की क्लास के, तो आपको वो और कराए जाएंगे। तो आप प्लीज चैनल को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुल्लम पारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लम पारा। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल चौहान जी को। पहले भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भारत के दूसरे CDS कौन बन गए हैं? तो अनिल चौहान जी बन गए हैं। आगे देखते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दी है? तो आंसर है बुंदेलखंड के लिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने के वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं? तो सामथा क्रिस्टोफेरिटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? तो सामथा क्रिस्टोफेरिटी बन गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो आंसर है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं ऐसे। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुएला ब्रेवरमैन को। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को। आगे देखते हैं, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा जी को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा जी को। तो आज की क्लास के हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।